तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन और समृद्ध नगर में, जिसे ज्ञानपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी शिक्षा और ज्ञान की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक अवाक शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग केवल तभी अपने ज्ञान की वाणी प्रकट करता था जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से मौन साधना करता था, न कि केवल अपने शास्त्रार्थ कौशल का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में विद्वान और छात्र इस मंदिर में आते थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें सच्चा बोध प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्ञानपुर के विद्वानों में केवल वाद विवाद और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे ज्ञान को केवल एक हथियार मानते थे जिससे वे दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकें। हर कोई केवल कितनी अधिक पोथियां पढ़ी हैं और कितने जटिल तर्क दे सकता है, इसका बखान करता था, जिस से उनके ज्ञान में गहराई और विनम्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही नगर में कई प्रकांड विद्वान थे, पर उनमें सच्ची शांति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी थी। अवाक शिवलिंग, जो कभी अपनी ज्ञानमयी वाणी के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से नीरव और प्रतिक्रियाहीन लगने लगा था। उसमें से कोई भी दिव्य संदेश नहीं आता था। ज्ञानपुर में एक अजीब सी बौद्धिक जड़ता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी विद्वान उस शिवलिंग से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे ज्ञानी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी ही वह लिंग का अवाक होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में विद्वान गर्वीदत्त नाम का एक युवा और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कई शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी गुरु या दैवीय प्रेरणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी छोटी उपाधि ही उसका पथ प्रदर्शक है। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो मौन साधना या आंतरिक ज्ञान की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अवाक शिवलिंग खामोश दिख रहा था और ज्ञानपुर में बाहरी ज्ञान के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध मौनी ऋषि, जो वर्षों से ज्ञानपुर के विद्वानों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने गर्वीदत्त को अपने पास बुलाया। गर्वीदत्त को ऋषियों पर विश्वास नहीं था, पर मौनी ऋषि की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, गर्वीदत्त, यह अवाक शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये मौन ज्ञान का स्रोत है, जिसे केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए नीरव है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और विनम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल शास्त्रार्थ से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ जिज्ञासा से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से अपनी वाणी प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और वाद विवाद के मैल को हटाकर मौन की विनम्रता अपनाओगे। ऋषि ने गर्वीदत्त को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अवाक शिवलिंग को फिर से उसकी वाणी प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी तर्क शक्ति या अपने ग्रंथों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ जिज्ञासा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और मौन के भाव से प्रतिदिन इस शिवलिंग के पास बैठकर अपनी बुद्धि को शांत करना होगा और अपने आसपास के उन निरीह जीवों और साधारण लोगों की समस्याओं को सुनना होगा जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती। मानो तुम शिवजी के ही संदेशवाहक हो।
ये तुम्हारा मौन ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। गर्विदत्त ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपनी विद्वत्ता को छोड़कर मौन रह सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित किया था। पर मौनी ऋषि की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में अपनी वाणी प्रकट कर पाया, तो शायद मुझे भी मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अब बड़ी ही भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। गर्विदत्त ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अवाक शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पोथियां और शास्त्रार्थ के तर्क छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन साधना शुरू की। वह नगर के उन हिस्सों में जाता जहां अनपढ़ और साधारण लोग रहते थे, उनकी समस्याओं को धैर्य से सुनता, बिना अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक विद्वान जिसने जीवन भर केवल बातें की थी, वह अब मौन रहकर सुन रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे अपनी विद्वत्ता का बखान करने के लिए कहता, और उसे लगता था कि वह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची श्रवण शक्ति सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्विदत्त हर दिन निस्वार्थ भाव से उन साधारण लोगों की समस्याओं को सुनता गया, उन्हें बिना किसी तर्क वितर्क के केवल भावनात्मक सहारा देता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और वाद विवाद को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज और मौन की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये सुनना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अवाक शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी वाणी प्रकट नहीं कर रहा था, और ज्ञानपुर में निराशा गहरी थी। गर्विदत्त लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो मंदिर के बाहर एक छोटे बच्चे को खेलते देख रहा था, जिसने गलती से अपना खिलौना एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया था और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तो गर्विदत्त ने बिना कुछ कहे अपनी धोती का एक सिरा निकाला और बच्चे को खिलौना निकालने में मदद की। बच्चे की मुस्कान और उसके मासूम धन्यवाद को देखते ही गर्विदत्त के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि बिना बोले दूसरों की मदद करने और उनके भीतर आनंद लाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से नगर के उन सबसे उपेक्षित स्थानों में जाकर लोगों की मौन सेवा की, इस बार किसी खावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। गर्विदत्त अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अवाक शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष प्रवचन दिया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अवाक शिवलिंग, जो दशकों से नीरव और प्रतिक्रियाहीन था, अचानक एक तीव्र, शांत और मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। उस ध्वनि में कोई शब्द नहीं थे,
पर वह सीधे हृदय में उतरती थी, मानो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसमें समाहित हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे ज्ञानपुर नगर को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि नगर के सभी विद्वानों के मन से वाद विवाद का अंधकार छट गया और वे अब विनम्रता, करुणा और सच्चे ज्ञान की खोज को महत्व देने लगे। ज्ञानपुर में फैली अशांति तुरंत व छोटी विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। नगर के लोग और विद्वान, जो उस अद्भुत ध्वनि और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे अवाक शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और मधुर ध्वनि से गुंजायमान देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने गर्वीदत्त को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि गर्वीदत्त के भीतर के ज्ञान, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने नगर को सत्य के उजाले से भर दिया था। ज्ञानपुर वास्तव में सच्ची शिक्षा, विनम्रता और आध्यात्म, छोटी ई का अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। गर्वीदत्त, जो कभी अहंकारी और वाद विवाद में लीन रहने वाला माना जाता था, अब ज्ञानपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने विद्वानों और लोगों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की मौन सेवा में मिलती है। अवाक शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है।